और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में सभी 22 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। बड़ी जानकारी बता दें आपको, 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर प्रदेश में 49 बस अड्डे भी बनने वाले हैं और इसी के साथ ही टैबलेट, लैपटॉप समेत अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है इस कैबिनेट बैठक में। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई है, यानी बड़ी सौगात है। शिक्षा मित्रों को लगभग दोगुना मानदेय देने का जो प्रस्ताव था वो पास हो चुका है। 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, उनको पास किया गया है। परिवहन विभाग के परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले ढेर सारे बस अड्डे पीपीपी मोड पर डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग के अंदर वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय के जो पुरोधा रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को छत्र के साथ में और चबूतरे के साथ में, यदि कहीं कोई ऐसी प्रतिमा जिसके ऊपर छत्र नहीं है, चबूतरा नहीं बना है, उसका पेडेस्टल नहीं बना है, हम सभी ऐसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी सामाजिक नेताओं जो हमारे पुरोधा रहे हैं, उन सब की प्रतिमाओं का नवीनीकरण करके, छत्र बना के, चबूतरा बना के, व्यवस्थित ढंग से, सम्मानित ढंग से काम करने का काम प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार करेगी और इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से हम लोग करने जा रहे हैं। कुल 22 प्रस्ताव आए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी। सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे परिवहन मंत्री जी से कि वो अपने परिवहन से संबंधित प्रस्ताव पर वार्ता करें। आज परिवहन विभाग का 3 प्रस्ताव था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रस्ताव 49 बस अड्डों का पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति के संबंध में था। अब तक हम लोगों ने पहले फेज में 23 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर हम लोगों ने बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति ले चुके थे और उसकी एलवाई 23 को जारी हो गया था, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे थे, कानपुर का 1 था, आगरा का 3 था, ऐसे और विभिन्न जनपदों को 23 जो है बस अड्डे थे। और आज जो है स्वीकृति 49 बस अड्डों को मिला है। ये दोनों मिला करके 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारा एक कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, जैसे लखनऊ, आगरा, इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 भी हैं। तो 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम 1 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है, जिसमें वीआईपी लाउंज है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, हर तरह की जो सुविधाएं जो हवाई अड्डा पर मिलती है, उस तरह का जो सुविधा इस हमारे बस अड्डों में मिलेगी। मुझे आपको अवगत कराते हुए और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को अवगत कराते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज मंत्रिपरिषद के सामने बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। स्वीकृति उसकी प्राप्त हुई। प्रस्ताव का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना। इस योजना के तहत ऐसे महापुरुष राष्ट्रीय डॉक्टर BR अंबेडकर मूर्ति विकास, छोटे में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना लिख सकते हैं। 21 जी। इस योजना के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुष स्त्रियां जिन्होंने समाज के सुधार के लिए
सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए काम किया, उनको सम्मानित करने के लिए योजना ये स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जो मुख्य विषय है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ऐसे सभी स्थान जो कि सार्वजनिक स्थान है, यानी सरकारी भूमि है, नगर निकाय की है, पंचायत की है, वहां पे बाबा साहब की या अन्य सामाजिक न्याय के ध्वजवाहकों की मूर्तियां लगी हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए इसको स्वीकृत किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो कार्य कराए जा सकते हैं, एक सुरक्षा की दृष्टि से छतरी, बाउंड्री वॉल, सौंदर्यीकरण, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था आदि किए जाएंगे। कुल मिलाकर के एक मूर्ति पे अधिकतम 10 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति इसमें होगी।